Okay. Now, students, today we are going to start semiconductor. सिर्फ इंट्रोडक्शन, आज हम एक्चुअली में चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर ज्यादा लिखेंगे नहीं। इन आर एवरी क्लास जिसके अंदर हम चैप्टर की बिगिनिंग करते हैं उसके अंदर हम बहुत सारा नहीं लिखते और बहुत सारी चीजें भी नहीं पढ़ते। उसके अंदर हम सिर्फ बेसिक लेवल को रीड करते हैं। तो आज हम सिर्फ बेसिक लेवल को रीड करेंगे सेमीकंडक्टर। एक्चुअली में नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम सेमीकंडक्टर को डिटेल में बात करेंगे। बेटा सेमीकंडक्टर, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि क्या क्या जानते हैं इसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। एनीथिंग यू नो अबाउट इट? इसमें पीएन जंक्शन होता है, ओके, और क्या जानते हैं? डायोड्स और रेजिस्टर्स भी यूज होता है, रिवर्स और फॉरवर्ड बायस वगैरह। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या जानते हैं हम इसके बारे में? सो एलईडीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ। इंटीग्रेटेड सर्किट जैसा भी कुछ होता है। वेरी गुड। और बताओ सेमीकंडक्टर के बारे में और क्या जानते हो? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। वेरी गुड, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। और क्या जानते हो? सब पी और एन टाइप भी होते हैं। पी टाइप एन टाइप होते हैं। और बताओ। सर शायद ऐसा होता है कि फॉरवर्ड बायस में लो वोल्टेज होती है और रिवर्स बायस में हाई। ओके, व्हाट एल्स? और बताओ। अच्छा, आप लोगों ने फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैरी करते हैं, और रिवर्स में माइनॉरिटी। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। वेरी गुड, व्हाट एल्स? और क्या जानते हैं हम इसके बारे में? स्टूडेंट, आप लोगों ने ना जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन बताई वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन थी, लेकिन एक जो चीज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर, बेटा सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमी मतलब पार्शियल, पार्शियल। कंडक्टर मतलब सेमी मतलब पार्शियल, कंडक्टर मतलब which allow heat and electricity to pass through it। इसी को कहते हैं ना हम सेमीकंडक्टर। यही मतलब हुआ ना सेमीकंडक्टर का। यस सर। यस सर। अच्छा सर, आपके पास सॉलिड्स क्या होता है? व्हाट आर सॉलिड्स? सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम और इंटरमॉलिक्यूलर Atoms vibrate with at force different is high high speeds. होती है। intermolecular force Yes. of attraction. is very low, intermolecular interaction is very high। कुछ याद आया? यस सर। Yes sir. अब सॉलिड्स ना हम ब्रॉडली दो टाइप के पढ़ते हैं फ्रेंड। सॉलिड्स, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमॉर्फस सॉलिड। नाम सुना है क्या? यस सर, केमिस्ट्री में। यस सर। केमिस्ट्री में सुना तो है। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड्स। सर 3D होती है क्रिस्टलाइन की और रेगुलर सरफेस होती है, और एमॉर्फस वेरी में गुड। रेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस होती है और क्रिस्टल अमॉर्फस
इरेगुलर सरफेस होती है। क्रिस्टलाइन में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और अमorphous में स्ट्रक्चर नहीं होता। राइट। सर वो एक सर क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड को उसमें सूडो होता है सॉलिड भी क्रिस्टलाइन कहते में हैं या सुपर होता है। कोटेड मेल्टिंग सॉलिड पॉइंट होते हैं। करेक्ट, इसके अंदर एक फिक्स स्ट्रक्चर है, इसमें फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो सॉलिड को हम इन दो पार्ट्स में क्लासिफाई केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमॉर्फस सॉलिड। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, और सुनते हैं थोड़ी बातें। सॉलिड्स को हम लोग जूनियर क्लासेस में और भी चीजों में पढ़ चुके हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। बेटा कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर्स लिखो। जो हीट एंड एसिडी को allows पास heat करने and से अलाउ करते हैं। electricity to pass सर through it. इंसुलेटर जो अलाउ नहीं करते। वेरी गुड, लिखो कंडक्टर्स का मतलब। कंडक्टर्स, they allow heat and electricity to pass through them. They allow heat and electricity to pass through them. Insulators, insulator, they do not allow heat and electricity to pass through them. They do not allow heat and electricity to pass through them. बेटा सेमीकंडक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में फिर में डिटेल में पढ़ेंगे, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर, they allow partial heat and electricity to pass through them. अच्छा स्टूडेंट, इन तीनों में से सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा? सबसे कम कंडक्टर्स का। अरे वो ज्यादा अच्छे कंडक्टर हैं तो उनकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। लिख लो कंडक्टर में, दे हैव लीस्ट रेजिस्टेंस आउट ऑफ द थ्री। They have least resistance out of the three. Insulators में लिख लो, they have maximum resistance out of the three. और सेमीकंडक्टर में क्या होगा? Their resistance lie intermediate. Semiconductors, their resistance lie intermediate between conductors and insulators. Conductors and insulators. अच्छा, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? भाई कंडक्टिविटी कौन ज्यादा अच्छा कंडक्ट करता है? बेटा Conductors. किसी बच्चे का ना माइक लाउड स्पीकर पे है, उसे लाउड स्पीकर से हटा लीजिए बिकॉज साउंड एको कर रही है। ओके, आपके पास लिखिए कंडक्टर में दे हैव मैक्सिमम कंडक्टिविटी, दे हैव मैक्सिमम कंडक्टिविटी आउट ऑफ द थ्री। Insulator, they have least conductivity out of the three. और सेमीकंडक्टर में their conductivity lies in between conductors and insulators.
their conductivity lies in between conductor and insulators. अच्छा बच्चों, क्या मैं बोर्ड इरेज कर दूं? Yes, sir. No, sir. लिख लो जो लिख रहे हो, फिर मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ। नहीं सर, एक्चुअली करते ओके चलो, अब मेरा एक क्वेश्चन सुनना, जो इस चैप्टर का एक्चुअली में फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये मान लो एक कंडक्टर है, ये किसका सिंबल है? ये किसका सिंबल है? रजिस्टर का। रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर। अच्छा, और अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये किसका है? वेरिएबल वेरिएबल रेजिस्टेंस का, है ना? अच्छा, इसके आगे मैंने एक एमीटर लगा दिया, तो एमीटर में रीडिंग इस बात पे डिपेंड करेगी ना कि मैंने रेजिस्टर वो कितने ओम पे सेट किया हुआ है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। हाँ सर, ऐसा ही होगा। एमीटर की रीडिंग इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने रेजिस्टेंस कितना अप्लाई किया है। स्टूडेंट्स, हम रेजिस्टर को थोड़ा आगे पीछे करें तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. सर हम ये करते भी हैं। हम सबके घर पे जो फैन लगा हुआ है उसमें एक रेगुलेटर लगा हुआ है। रेगुलेटर को जब हम नंबर 5 पे करते हैं तो फैन की स्पीड बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर फैन की स्पीड बढ़ रही है तो उसके अंदर करंट फ्लो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा बढ़ रहा है। और रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो सर जब हम नंबर 5 पे करते हैं तो हम रेजिस्टेंस एक्चुअली में कम करते हैं उसका। अच्छा, जब हम नंबर 2 नंबर 1 ऐसे पे करते हैं और फैन की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो करंट इंक्रीज डिक्रीज कम कम डिक्रीज। और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। है ना? तो इंक्रीज। हम एक्चुअली तो हम Resistance increase. बड़ी इजीली हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ना, यूजिंग अवर रेगुलेटर व्हिच इज एक्चुअली वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। यस। Yes, हाँ sir. सर, ये ना बहुत ही चीप मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है, जिससे आप कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं बाय एक नॉर्मल सा रियोस्टेट लगा के। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? और आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, उसके आगे एक छोटा सा रियोस्टेट ही लगाना है कंडक्टर के आगे, और जितनी चाहो आप रेजिस्टिविटी, जितनी चाहो आप उसकी करंट फ्लो कंट्रोल कर सकते हो। ये कॉस्टली भी नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड सर, एक सेमीकंडक्टर लगाओ, ठीक है, सेमीकंडक्टर, इसके आगे एक एमीटर लगाओ। सर हमें पता है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी वीक होती है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सेमीकंडक्टर की Yes, sir. कंडक्टिविटी वीक होती है ना? हाँ सर। यस सर सर। आपको अगर वीक कंडक्टिविटी चाहिए थी तो आपने सेमीकंडक्टर लगाया। सर ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, सर ये इजी टू मैन्युफैक्चर भी नहीं है, तो आपने कंडक्टर के आगे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना प्रेफर नहीं किया, आपने सेमीकंडक्टर बनाना प्रेफर किया, जो कि कॉस्टली भी है, कन्वीनियंट भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों किया? और यही चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। बताइए। सेफ है। सेफ नहीं, सेफ इन द सेंस
बेटा आपके कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट वायर्स नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। बोलो बच्चों, सेमीकंडक्टर पढ़ने का रीजन क्या है? हम पढ़ क्यों रहे हैं सेमीकंडक्टर ये चैप्टर? when we have a conductor along with a variable resistor, then why we need a semiconductor? ज्यादा रिलायबल है शायद। नहीं, इसका मेन कॉज, कितने बच्चे जिन्होंने सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ लिया है या कम से कम शुरू तो कर ही दिया है? सर थोड़ा बहुत सुना था क्लास में, मतलब थोड़ा बहुत समझ आया। सर इस तो पे बेस्ड बस एक प्रैक्टिकल किया था, बाकी कुछ नहीं। नहीं बेटा, अब अगर आपने इसकी एक क्लास भी की है तो डेफिनेटली टीचर्स ने आपको ये बताया होगा या आपने टीचर से पूछा होगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं ये चैप्टर, व्हाई शुड वी रीड दिस चैप्टर? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? सर क्योंकि वो सिलेबस में होता है। तो बेकार की बात नहीं करो स्टूडेंट। देखो, सेमीकंडक्टर कॉस्टली भी है, तब भी हम सेमीकंडक्टर प्रेफर करते हैं ओवर वेरिएबल रेजिस्टर अलोंग विद द कंडक्टर। रीजन सुनते हैं स्टूडेंट। आप लोगों को पता है सोलर सेल्स आज की डेट में, सोलर पैनल्स लोग अपने घर के ऊपर भी लगवाते हैं, जी सर। यस है सर। ना? यस सोलर इन्वर्टर, सोलर सेल, या आपको बड़ी इजीली रेड लाइट्स के पिलर के ऊपर लगे हुए दिख जाते हैं। स्टूडेंट, सोलर सेल क्या करता है या सोलर पैनल करता है क्या है? कौन सी एनर्जी लेता है वो? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी हीट लेता एनर्जी। है। यस, लाइट प्लस हीट एनर्जी लेता है। और वो आपको कौन सी एनर्जी में आउटपुट देता है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ सर, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में हमें आंसर देता है। स्टूडेंट, मतलब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना? तो एक कोई ऐसा डिवाइस जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है टू अदर फॉर्म, इसे कहा जाता है, उस डिवाइस को कहा जाता है ट्रांसड्यूसर। दिस इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। याद रखना ये नाम बेटा। ट्रांसड्यूसर वो होता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म में। लेकिन अगर आप मेटल्स की बात करें, मेटल्स जैसे कि आयरन, जैसे कि एल्यूमिनियम, अगर मैं आयरन के मेटल के पीस को हीट करूं तो ये गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। मतलब इसने एनर्जी एक्सेप्ट करी हीट की फॉर्म में और दी भी आपको हीट की। बेटा, व्हाट आर कंडक्टर्स, व्हाट आर मेटल्स व्हिच अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, है ना? लेकिन कन्वर्ट करते हैं? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नहीं सर, कन्वर्ट थोड़ी करते हैं, वो तो सिर्फ पास करते हैं। यही तो होता है सर कंडक्टर। दिस अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम बट दे डू नॉट कन्वर्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस हाँ सर। जी सर। अब सेमीकंडक्टर्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने में कैपेबल होते हैं। कैसे करते हैं वो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि वो कन्वर्ट कैसे करते हैं। अभी हमने सेमीकंडक्टर की वो डेफिनेशन लिखी थी जो 7th 8th के बच्चे पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर होता क्या है। क्योंकि आज मैं कह रहा हूँ कि आज हम चैप्टर करेंगे ही नहीं, बेसिकली आज तो सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हम चैप्टर पढ़ेंगे क्यों। अब तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट करता है, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और अगर आप अपने आजकल नीड देखेंगे तो हम एक्चुअली में कभी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म के साथ साथ एनर्जी कन्वर्जन पे डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में ट्यूबलाइट लगी हुई है, वो एनर्जी एक्सेप्ट कर रही है इलेक्ट्रिक की फॉर्म में और आपको दे रही है लाइट की फॉर्म में, तो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है ना। आपके घर में फैन लगा हुआ है, आप देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहे हो और आप दे रहे हो विंड एनर्जी की फॉर्म में। आपके घर में जूसर मिक्सर ग्राइंडर लगा हुआ है,
इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी एक्सेप्ट हो रही है और मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में आपको एनर्जी मिल रही है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपके घर में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है और आपको दे रहा है साउंड एनर्जी। बेटा आपके घर में टेलीविजन लगा हुआ है जो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है। आपके घर में रूम हीटर लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक आयरन लगी हुई है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट एनर्जी में। तो बच्चों अगर इन सबको अगर आप ध्यान से सोचो तो क्या एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है इन सब में? Yes, sir. Yes, sir. हम सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर थोड़ी कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं बेटा? आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड से वायर जा रही है आपके फैन तक, आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड से वायर जा रही है आपके मोबाइल के चार्जर तक। वो कंडक्टर है, वो उसके अंदर मेटल की वायर लगी हुई है, लेकिन वो डिवाइस सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है, सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, क्योंकि उसको एनर्जी कन्वर्जन भी करनी है और एनर्जी ट्रांसफर भी करनी है। क्या पहला यूज समझ आया? रियल यूज ऑफ सेमीकंडक्टर की हम पढ़ क्यों रहे हैं सेमीकंडक्टर? बिकॉज इट Yes, sir. हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर। हमें एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर थोड़ी करनी है, हमें एनर्जी को कन्वर्ट भी करना है। दिस इज द फर्स्ट हमारा फोन यूज। भी उसी से बना है। Yes, बिल्कुल sir. बेटा, आपके आज की डेट में कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर के साथ नहीं, एनर्जी कन्वर्ट कर रही है किसी भी फॉर्म में, उसके अंदर सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ होगा। क्लियर है ठीक बात? है, क्लियर है बात? दूसरा मेन रीजन, स्टूडेंट आप लोग घर पे कंप्यूटर यूज करते हैं, अपने स्कूल में कंप्यूटर यूज करते हैं, अपने कोचिंग में कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वो जो डेस्कटॉप है जिसके साथ एक स्क्रीन लगी होती है, एक कीबोर्ड अलग से मिलता है, Yes. माउस मिलता है, प्रिंटर होता है, आपके स्कैनर होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है। अब आपके पास एक चलिए सेकंड यूज। बच्चों आप लोगों ने अगर उस कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से देखा हो, अच्छे से ऑब्जर्व किया हो, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर, कीबोर्ड, आपका माउस, आपका स्पीकर, आपका प्रिंटर, क्या ये सब इक्वल वोल्टेज लेते हैं? नहीं। No, बेटा sir. आपके No, sir. नहीं आपके sir. माउस को चलने के लिए सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए, ओनली 3 वोल्ट। अगर 3 वोल्ट से ज्यादा दे देंगे ना तो वो तो डैमेज हो जाएगा, ऐसा होगा ना? Yes, sir. लेकिन आपके घर में जो 3 पिन स्विच आती है, उस 3 पिन स्विच से जो आपकी वोल्टेज आती है उससे तो सर 220 वोल्ट आती है। क्या मेरी बात समझ आई? लेकिन क्या 220 वोल्ट सब में जाती है? नो सर। No, sir. जिसको जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी डिस्ट्रीब्यूट होती है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. सर ये ब्रेक करने का काम कौन करता है? आपके कंप्यूटर में ना एक, जो बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस है उनको पता होगा, एक वर्ड एसएमपीएस लगा होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म एसएमपीएस? जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या स्विच होती है? मोड पावर सप्लाई। यस, स्विच। देखो नाम में ही आंसर है, मोड पावर सप्लाई, है ना सर? स्विच मोड पावर सप्लाई, ये होती है सर स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है सर? इनपुट लेगा और जिसको जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये होती है सर स्विच मोड पावर सप्लाई। ये कंडक्टर नहीं कर पाता। बेटा कंडक्टर क्या करता है? यहां से एक तरफ से वोल्टेज लेता है और एक आगे वोल्टेज फॉरवर्ड कर देता है, ये होता है कंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टर क्या करता है? वोल्टेज लेता है और जिसको जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी वोल्टेज आगे रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। तो सेकंड इंपॉर्टेंट यूज हुआ सेमीकंडक्टर का, आपके पास
एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। सेमीकंडक्टर एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे करता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर, अच्छा इसके अलावा क्या क्या ज्यादा यूजेस है? ये हीट कम करता है, कंडक्टर ज्यादा हीट करते हैं। ये कम बल्कि होता है, कंडक्टर ज्यादा बल्कि होते हैं। मतलब ये छोटे से सर्किट में बहुत सारी चीजें अपने ऊपर मर्ज कर लेता है। लिखो जरा, एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेमीकंडक्टर। Advantage of using semiconductors or conductors are लिखें, it can conduct, it can transfer, it can transform लिखना, it can transform one form of energy to another form लिख लेना ब्रैकेट में। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सर लेकिन वो तो ट्रांसड्यूसर का होता है ना। हाँ, ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट करता है सेमीकंडक्टर। कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे। उस डिवाइस, जो कोई डिवाइस ऐसा कन्वर्जन करता है उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर की हेल्प ही होती है। सेकंड लिखो, इट कैन रीडिस्ट्रीब्यूट energies, it can redistribute energies to various parts ठीक है। इसके अलावा क्या है? पार्ट्स। नेक्स्ट लिखना, इट इज लेस बल्कि। नेक्स्ट, it produces less heat loss, सर ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग से रिपीट कर दो। कौन सा? हीट लॉस वाला। it produces less heat loss। बेटा कंडक्टर ज्यादा हीट लॉस करते हैं, ये कम हीट लॉस करता है। ठीक है। अच्छा, ये सब एडवांटेजेस हैं इसके, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। लिखो एक नोट लिखो, द मेजर लिमिटेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इज, the major limitation of semiconductor is it has very less conductivity with respect to conductors thus in this chapter we will understand how to increase conductivity of a semiconductor, keeping unique properties of semiconductor, क्या आपको मेरी बात समझ आई? इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमने? इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि हम यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर को मेंटेन रखते हुए उसकी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। ये इस चैप्टर को पढ़ने का एम्बिशन है। आपने, जब मैंने आपसे पूछा कि क्या होते हैं सेमीकंडक्टर में, क्या क्या जानते हो, तो आपने मेरे को क्या बताया
सर सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसके अंदर आपने डोपिंग बताई मुझे, फिर किसी बच्चे ने मुझे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बताया, किसी बच्चे ने मुझे डायोड्स भी बताए। सर फॉरवर्ड जंक्शन होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होता है, रिवर्स बायसिंग होता है, कुछ बच्चों ने मुझे ऐसे बताया। ये सब है क्या, और व्हाई वी आर रीडिंग ऑल दीज? बेटा ये सब तरीके एक ही चीज के लिए पढ़ते हैं, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। ये जो आप पढ़ते हो ना एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक वे है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने का, कीपिंग द यूनिक प्रॉपर्टीज। बेटा व्हाट इज पीएन जंक्शन? व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है? फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग होती क्या है? बेटा ये वे है कि हम कंडक्टिविटी को कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं। आप के सिलेबस में ट्रांजिस्टर हट गए हैं, ये बात सही है, ट्रांजिस्टर इज अनदर वे। ये जो डायोड्स हम लोग पढ़ते हैं, ये डायोड्स हम एक्चुअली में सर्किट में यूज करते हैं ताकि जहां पे हमें स्विचेस चाहिए, जहां पे हमें स्विच मोड पावर सप्लाई चाहिए, जहां एनर्जी कन्वर्जन चाहिए, वहां डायोड लगते हैं। किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर ये रेक्टिफायर की तरह भी यूज होता है। सर किसी बच्चे ने शायद हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ा हो। ये क्या है बेटा? ये कीपिंग द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसको मेंटेन रखते हुए कंडक्टिविटी बढ़ाने की ये सब वेज है। किसी बच्चे ने हो सकता है जीनर डायोड पढ़ा हो, स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड। ये क्या है? अगेन दिस इज अ वे टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, कीपिंग द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। आप में से एक बच्चे ने मुझे एलईडीज भी बोला कि सर हमने एलईडी भी पढ़ा। क्या है बेटा एलईडी? लाइट एमिटिंग डायोड, नाम में आंसर है, जो लाइट को एमिट करे। जैसे कि आपके दिवाली पे जब आप डेकोरेशन के लिए एलईडीज लगाते हो, वो क्या है सर? वो एक स्पेशल डायोड है जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सर तो नॉर्मल बल्ब नहीं कर रहा वो? बिल्कुल कर रहा है, वो फिलामेंट पे बेस्ड है। तो सर एलईडी किस पे बेस्ड है? डायोड फिनोमिना का क्या हेल्प है वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली अगर आप ध्यान से सुनो मेरी सारी बातें, तो हमने पढ़ा यही, एलईडी हो, फोटोडायोड्स हो, सोलर सेल हो, ये सब एनर्जी कन्वर्जन कर रहे हैं। सर पीएन जंक्शन डायोड, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सब क्या है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के वेज हैं और कीपिंग यूनिक प्रॉपर्टीज इन हैंड। क्या है सर यूनिक प्रॉपर्टीज? सर एनर्जी कन्वर्ट करना फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सर एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ये है इसके एनर्जी यूनिक प्रॉपर्टीज। बाकी भी हैं जैसे कि ये हीट लॉस कम करता है, ये बल्कि कम होता है, ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है। यूनिक प्रॉपर्टीज इनकी दो हैं, एनर्जी कन्वर्जन एंड एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा एम्बिशन क्या है? इन दोनों यूनिक प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है। ये इस चैप्टर का मतलब। समझ सर आया? क्या आप मिलेगा पढ़ना पढ़ा क्या के? है? यस सर। बेटा आप कंडक्टर जितनी कंडक्टिविटी नहीं ला पा रहे थे ना सेमीकंडक्टर के पास, कंडक्टर की अच्छी कंडक्टिविटी है मतलब। जी सर। बेटा आप में से किसी का माइक, मैं फिर कह रहा हूँ, लाउड स्पीकर पे पड़ा, उसे लाउड स्पीकर से बंद करो। आपके पास हमें कंडक्टिविटी चाहिए, जैसे कंडक्टर शो करते हैं कि ऑन करते ही फटाफट से इलेक्ट्रॉन भागे, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी चाहिए कि वो प्रॉपर्टीज भी अपने साथ में रखे। मेरी बात समझ आई? इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब समझ आया? क्या पढ़ना है हमें? यस यस सर। सर। यस सर।